सास जरा कुछ बहू से शक्कर ज्यादा हो गई चाय में, पत्ती कम हो गई चाय में, नमक ज्यादा हो गया दाल में, तो सास ताने तेरी माँ ने यही सिखाया था, अरे सासू माँ थोड़ा मुंह बंद भी रखा करो, इतने ताने मारोगी ना तो ये बहू तुम्हारी हर ताने का समय आने पर बदला लेगी, फिर ना रोना। इसलिए ताने क्यों मारना है? अरे बहू तुम्हारी बेटी ही तो है, अब वो यदि नहीं सीख कर आई घर से तो तुम माता हो, ताने क्यों देती हो? हाथ पकड़ के सिखाओ ना, बेटा ऐसे दाल बनती है, ऐसे साग बनती है, ऐसे चाय बनती है, ऐसे काम होता। तुम क्या अपनी बेटी को तुमने नहीं सिखाया? तुमने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के सिखाया है, तुमने अपनी बेटी के कपड़े धोए हैं, तुमने अपनी बेटी के कपड़ों में प्रेस किया है। आज बहू का जरा सा तुम काम कर लोगी तो क्या छोटी हो जाओगी? बहू ही सारा काम करे सास का। सास का शरीर स्वस्थ है तो क्या बेटी की तरह बहू को लाड़ नहीं लड़ाना चाहिए? तुम्हारी बेटी आती है ना जब, तब तो तुम बल भर भर के अचार, घी, पापड़, बिजौरे ये ले जा, बहू देखने ना पावे, सारा ले जा, भर भर के ले जा। ये जितना तुम साड़ी लाती हो चुपके से बेटी को झोला में डाल दे, बहू वहां सब देखती है, आ गई नागिन, भर भर के ले जा रही है सब। ये सारा जो आज ननंद भौजाई की लड़ाई है ना, ये केवल सासों के कारण है। यदि तुमने परिवार का सामंजस्य बिठाया होता, अपनी बहू को भी बेटी का सम्मान दिया होता, तुम बहू को, तुम बेटी आती है ना तुम्हारी, तुम फूल के फुक्का हो जाती हो, गुब्बारा, बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई। और बहू को देख के तुम्हारे ढहना गिर जाते हैं, मुंह लटक जाता है। इतना दोगलापन ना बताओ मेरी मां, तुम्हारे इस दोगलेपन से तुम्हारा घर उजड़ जाता है और तुम बनी होशियार बैठी रहती हो। जो व्यवहार बेटी के साथ वही व्यवहार बहू के साथ। अरे बेटी और बहू एक कर दो। ईश्वर को जब मुंह दिखाना पड़ेगा तो ईश्वर ये ना कहे कि तूने अपनी बेटी के साथ अलग व्यवहार किया और अपनी बहू के साथ ना, मेरे माथे पे कपट शब्द ना जुड़ जाए। आपने बेटी और बहू के साथ अलग व्यवहार किया तो ये सास का कपट है या नहीं? बेटी आती है तो साड़ी खरीद के देती हो, तुमने बहू को साड़ी दी थी तो दोनों को देती ना। बेटी ये साड़ी तेरे लिए, ये साड़ी तेरे लिए। बहू से ही बोलो, बेटा रक्षाबंधन आ रही, जा 2 साड़ी खरीद के ले आना। बेटे से बोलो, बेटा लाएगा 2 साड़ी, फिर 1 साड़ी बेटी को देना, 1 साड़ी बहू को देना। जा 2 जोड़ी पायल लेके आ बेटा, तेरी माँ कह रही है 1 जोड़ी पायल बेटी को दो, 1 जोड़ी पायल बहू को दो। वाह, फिर वो घर थोड़ी रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। तुम 1500 के बचत के चक्कर में अपना घर नर्क बना लेती हो और बहुओं की नजरों से तुम सासें गिर जाती हो। बड़ी वो नहीं है जो बड़ी बनी रहे, बड़ा वो है जो परिवार में व्यवहार एक रखे। घर का अपना नियम बनाओ। हमारे घर में कोई भेद ना होगा, बड़ी बहू और छोटी बहू एक रहेगी। जो बड़ी बहू को वो छोटी बहू को। ऐसा नहीं कि बड़ी बहू, बड़ा बेटा ज्यादा कमाता है तो बड़ी बहू को 5000 की साड़ी, छोटा बेटा कम कमाता है तो 200 रुपया की साड़ी। चलो आज उसका समय बुरा है, छोटे बेटे का कम कमाता है, छोटी बहू का ठीक है, लेकिन आप तो माता पिता हो, आप तो भेद ना रखो। भाई भाई में भेद हो चलता है थोड़ा बहुत, जेठानी देवरानी में भेद हो चलता है थोड़ा बहुत, नहीं होना चाहिए वहां भी, पर सास तो भेद ना करे मेरी माँ।
280 माताएं गौरी गोपाल में हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य को इन माओं से भेद करना चाहिए कि कुछ माताओं को मैं दूध दे दूं, कुछ माओं को दूध ना दूं, कुछ माओं को मैं खाना बढ़िया दूं, पनीर की साग दूं, कुछ माताओं को नमक रोटी पकड़ा दूं? यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे माथे पे कपट लिखा जाएगा कि तुमने कपट किया है। क्यों? ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा ना। तुम डरते क्यों नहीं हो भगवान से? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अनिरुद्धाचार्य जो खाता है, जिस क्वालिटी की दाल, जिस क्वालिटी का चावल, वही क्वालिटी का चावल अन्य क्षेत्र में बट रहा है, जाके देख लेना। भारत में जितना सबसे बढ़िया बेस्ट चावल क्या होता है? बासमती। वो बट रहा है आप सबके लिए। मेरे अंदर कपट होता, मैं कुछ खाऊं आपको कुछ खिलाऊं तो कपट हो जाएगा साहब। ईश्वर जवाब मांगेंगे मेरे से, मैं दे ना पाऊंगा, इसलिए जो खाऊंगा वो आपको खिलाऊंगा। मैं कपट नहीं करता, तुम क्यों करते हो? आप बताइए गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में चावल आप कितने लोगों ने पाया? अच्छी क्वालिटी का है कि घटिया क्वालिटी का है? बता दो। मैं कह रहा हूं, देख लो, जाके चेक कर लो अपनी आंखों से। 40 रुपया किलो का भी चावल मिलता है बाजार में, पर आप जो खा रहे हैं सबके लिए यहां 85 से 90 रुपए किलो का चावल है। मैं भी कपट करता नहीं करता, मुझे पता है मेरे कन्हैया को जवाब देना है। मैं क्यों कपट करूं? नहीं करना कपट। ईमानदारी से जिएंगे, ईमानदारी से मरेंगे। कपटी बन के क्यों जाएं? कपटी तो वो मृग था जो सीता मां के सामने सोने का बन के गया था, मारीच बना सोने का। ये कपट है। तुम हो कुछ और, दिख रहे हो कुछ और, ये कपट है। सास को कपट नहीं करना चाहिए। अपनी बहुओं में समान दृष्टि रखनी चाहिए। क्यों? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बेटी और बहू में भेद नहीं होना चाहिए। जिस घर में होगा उस घर का नाश हो जाएगा। और घर का सत्यानाश जो कर रही हैं ये सासों की गलतियों से हो रही है, जो तुम कपट करती हो। ये कपट छोड़ दो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बात सही है कि गलत है? कितने लोग मानते हैं कि ये बात सही है? तो हम कह रहे हैं, तो आज से कितनी सास बहू को क्या मानेगी? बेटी मानो। तुम क्यों डांटती हो? समझाओ बेटा, ऐसे नहीं करते। और सुनो, समझाओ, नहीं माने तो 10 बार समझाओ, नहीं माने तो 20 बार समझाओ, नहीं माने तो समझाना छोड़ दो। डांटने से क्या होगा? दुर्योधन को समझाया था ना श्री कृष्ण ने, कहां समझा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बड़ों की बात जो ना माने उसका समय बिगड़ने वाला है। अब जब बिगड़ने वाला समय है तो तुम क्या कर लोगी? वो तो समय बनेगा। शंकर जी ने समझाया था माता सती को, नहीं मानी, क्या परिणाम हुआ? शंकर जी ना समझा पाए मेरी माता। तुम समझा दोगी? समझाओ। अनिरुद्धाचार्य समझा रहा है आपको, समझ लो। मैं समझा ही सकता हूं, इससे ज्यादा मेरा अधिकार नहीं। तुम समझा ही सकती हो, तुम समझा सकते हो अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपनी बहू को। माने ना माने, इसीलिए समझाओ बस, डांटो मत। नहीं, ठीक है। और बहुओं को भी समझना चाहिए कि ये सास नहीं है, तुम्हारी माता है। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें डांट देती थी तो तुम बुरा मान जाती थी क्या? फिर माँ के गले लग जाती थी। सास है, माता है, कुछ कह दिया तो बुरा क्यों मानती हो? मुंह फुलाए क्यों घूमती हो? पांव पे गिर जाओ, सास के गले लग जाओ, सास के माँ क्षमा कर दो, अच्छा गलती हो गई। सॉरी बोलना सीख लो। कान पकड़ना, वो कान पकड़ो सब लोग अपने, पकड़ लो मेरी माँ। एक तो तुम लोग ना कान वान पकड़ने में लज्जा आती है, जरा कान पकड़ा रहे हो। कान पकड़ो, बोलो सॉरी। ए छोरा, काहे नहीं पकड़ रहे हो? बोलो सॉरी। भाई आप भी बोलो सॉरी। हर रिश्ते से सॉरी बोला करो। यदि गलती कई बार सॉरी बोलने से रिश्ते बच रहे हैं तो सॉरी बोल के रिश्ता बचा लेना बहुत समझदारी है। गलती नहीं है फिर भी बोलने में क्या जा रहा है?
रिश्ते अनमोल होते हैं मेरी माँ। रिश्ते रिश्ते बताओ, रिश्ते की कीमत ज्यादा है कि सॉरी की कीमत ज्यादा है? कौन महंगा है? जोर से। रिश्ता बड़ा है कि सॉरी बड़ा है? सॉरी बोलने से रिश्ता बच रहा है तो सॉरी बोलना चाहिए। कान पकड़ने से रिश्ता बच रहा है तो कान पकड़ना चाहिए। सॉरी बोला करो, क्षमा मांग लेना बुरा नहीं है। मेरा क्या घट जाएगा, मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। गलती अनिरुद्धाचार्य रोज करता है, मैं तो रोज गलती करता हूं सैकड़ों। और जब काम करूंगा तो गलतियां होंगी। गलतियां ना करने वाला वो होता है जो काम करते ही नहीं, तो गलती होगी नहीं। मैं चलूंगा तो गिरूंगा, चलूंगा ही नहीं तो गिरूंगा ही नहीं। तो गलतियां जो जितनी करता है समझ लो वो उतना काम करता है। काम करेगा तो गलतियां होंगी। क्यों तुम डांटो? सॉरी। अच्छा जी, भावनाओं को समझा करो भाई। डिग्रियां पा लेना, बड़ी डिग्रियों में रहना बड़ी बात नहीं है। रिश्ते चलाना बहुत बड़ी बात है। क्यों मेरी माँ? बहुत बड़ा एडवोकेट हो जाए बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा जज हो जाए बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए बड़ी बात नहीं है, बहुत लंबे समय रिश्ते को निभाए रखे, चलाए रखे, बनाए रखे बहुत बड़ी बात है। रिश्ते चलाना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल एडवोकेट से रिश्ते कहां चल रहे हैं? औरों का तलाक करते करते खुद का तलाक कर लेता है। जज, कितने जज भारत में मिल जाएंगे? सबका तलाक करते करते खुद का नौबत आ गई तलाक की। इसने कानून पढ़ लिया है पर रिश्तों को चलाना नहीं सीखा। बिल गेट्स इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन, सॉफ्टवेयर कंपनी का इंजीनियर मालिक बन गया, पर उस आदमी से रिश्ता चलाना नहीं आया। रिश्ता चलाना आता तो पत्नी से 27 साल बाद तलाक लेने की नौबत ना आती। बिल गेट्स। रिश्ता चलाना आसान नहीं है, इसलिए रिश्तों को चलाना सिखाओ। सफल गृहस्थी वो है जो एक पत्नी और एक पति में जीवन गुजार दे। क्यों? जो एक पत्नी और एक पति में जीवन गुजार दे। जब आदमी बूढ़ा हो जाए उन बूढ़ों को प्रणाम करो, उन बूढ़ों को प्रणाम करो जिन्होंने अपनी एक पत्नी के सिवा पराई औरत को कभी ना देखा हो। उन महिलाओं को प्रणाम करो जिन महिलाओं ने एक पति के सिवा पराई मर्द को कभी ना देखा हो, वो किसी भी जात का हो। उन बूढ़ों का सम्मान करो, प्रणाम करो। वाह, आप सफल हैं जिन्होंने एक पत्नी एक पति में गृहस्थी गुजारी। आपकी गृहस्थी को हम प्रणाम करते हैं।